अरे दोपहरी बिलमाए ले बोले, अरे दोपहरी बिलमाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले। कह रहे हैं ब्राह्मण, अरे लाए सो खाए ले, हाँ लाए सो खाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले। चलत चलत मेरी पैया पिरानी चलत, अरे आए गो बुढ़ापो मेरी ढल गई जवानी, आए गो हरि के गुण गाए ले जाहि बगिया में दोपहरी। कह रहे हैं ब्राह्मण, दोपहरी बिलमाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाए ले। आरी परिया चटके टोकर की जग सोटा खटखट जाए रो है जग सोटा खटखट। परिया चटके टोकर की जग सोटा खटखट जाए रो है जग सोटा खटखट। ब्राह्मण जो पत्र लेके गए थे वो रास्ते में सो गए। भगवान ने सोचा ये क्या हुआ, माया के द्वारा पंडित जी को उठाए के द्वारका के किनारे लिटा दिया। नेत्र खुले तो ब्राह्मण ने पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका 6। बोले मोड़ी न चुप फांस दो, 6 द्वारका है। समझदार लोग जो हैं वो गुजरात के साइड जो गए होंगे, जैसे हम लोग इधर हर बात में है लगाते हैं, उधर हर बात में 6 लगाते हैं। तो बोले भैया हमें 6 द्वारका की जरूरत नहीं जिसमें कृष्ण रहते हैं। एक काल में भैया जी वही द्वारका 6 जब में कन्हैया राज 6। बोले बताओ कन्हैया 6 हैं। एक आदमी यहाँ बोले भैया ये पक्को पुरबिया है। बोले सीधे चले जाओ, ये वही द्वारिका है जिसमें कृष्ण रहते हैं। बोले मिलेंगे कहाँ? सीधे जाओ, सिंहासन में जो सबसे काला कलूटा बैठा हो समझ लेना वही कृष्ण। पंडित जी चले, पहुंचे, दूर से भगवान ने ब्राह्मण को आते देखा, पहचान लिया। और जैसे आज पंडित जी ने कन्हैया को देखा, उसी समय दूर ही से देख कर लगा हाँ तो करिया है। कोई बात नहीं, भगवान ने पूछा कहो ब्राह्मण कहाँ से आए हो? कि ब्राह्मण ने कही ओ दयानिधि हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मणी तुम्हारी चेरी है, मैं प्रेम पत्र उसका लाए। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण हम ऐसे तो चल नहीं पाएंगे, चलेंगे। एक काम करना, यहाँ भी तुम ठहरो, और जब यहाँ से जाना तो थोड़ी दूर चल के खास के बैठ जाना, हमें मौका लग जाएगा। भैया से कहेंगे पंडित जी बूढ़े हैं, इनसे चलो नहीं जा, तो इन्हें थोड़ी दूर तक छोड़े। ब्राह्मण जब रुके, द्वारका के रहने वाले यादवों ने ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया। उसके बाद जब चलने का समय आया
आज थोड़ी दूर चले, पंडित जी घास के बैठ गए। भगवान बोले भैया पंडित जी बूढ़े हैं तो चलो नहीं जा सकता हूँ, तो थोड़ी दूर तक छोड़ा है, बोले जाओ। कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ में सवार किया और जिस समय चले, जब तक द्वारका में रथ चलो धीरे 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 धीरे, और जैसे ही द्वारका के बाहर आए भगवान ने आकाश मार्ग से रथ को उड़ाया, कुंदनपुर की सीमा पे खड़ा कर दिया। पंडित जी कहने लगे कन्हैया पता ही नहीं चलो कब आएगा। भगवान बोले हमारे रथ में पंडित जी ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। कुंदनपुर में आज भी आप जाना, आलोपा भवानी का मंदिर है बाहर गांव का, तो आज वहीं पर रथ कृष्ण ने खड़ा कर दिया। बोले जाओ ब्राह्मण रुक्मणी से कह देना वो यहीं चली आए, हमें से यहीं से इन्हें लिए जाएंगे, और उनसे कह देना साथ में सहेलियां कम लाएं। बोले ठीक। पंडित जी चले, पहुंचे, रुक्मणी ने पूछा कहो पंडित जी कन्हैया आ गए, कहाँ है? पंडित जी कहा एक बात बताओ, दुनिया कोई लड़का नहीं मिलो, इतो तो वो करिया डामर जैसो पीपा। रुक्मणी कहा पंडित जी हमारे कृष्ण काले जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत उजाले। रुक्मणी बोली सुनो ब्राह्मण, काला बता रहे हो घनश्याम? अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती पंडित जी, और प्रेम अगर हो जाए सूरत नहीं देखी जाती। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी दिल एक को दे आने को, ये कोई प्रसाद थोड़ा ना जो हरे। क्या लेना देना, ठीक है जाओ। आलोपा भवानी के मंदिर पे कृष्ण खड़े हैं और अकेले जाना। ब्राह्मण ने कहा भोजन तो कराती जाओ। रुक्मणी ने कहा अगर भोजन कराया तो समय हो जाएगा और तब तक कृष्ण मंदिर से चले जाएंगे। आज श्री सुखदेव भगवान बताते हैं रुक्मणी चली पूजन का बहाना लेकर, माँ से पूछा माँ विवाह कब है? कल, विदाई परसों। ऐसा लग रहा है कि आज ही तुम्हारे लिपट के रो लें। रुक्मणी की माँ ने कहा अगर आज से रोगे तो आंखें सूज जाएंगी। अच्छा उन्हें क्या पता कि जा रही है।
आज आगे बढ़ी, जैसे दो चार सहेलियां साथ में हैं। रुकुम ने देखा, रुकुम को शंका हो गई। सहेलियों को साथ में कर दिया कि मेरी बहन को सम्मान के सहित पूजन करा के वापस ला। रुक्मणी चली है, चलती चली जा रही है, साथ में सहेलियां भी हैं। दूर से भगवान ने रुक्मणी को आते देखा तो पहचान नहीं पा रहे, शंका हो रही है। तो आज रुक्मणी समझ गई कृष्ण पहचान नहीं पा रहे। रुक्मणी ने हुकूमत जनाना प्रारंभ किया। इधर फौजें किसकी हैं? जरासंध की, इधर शिशुपाल की। समझ गए भगवान यही रुक्मणी है, राजा की बिटिया है, इसलिए हुकूमत ज्यादा जना रही है। जैसे रुक्मणी ने मंदिर पे पाए रखा, भगवान ने रथ बढ़ा दिया। एक सहेली आज आगे बड़ी पागल हो गई, दिखाई नहीं देता, कहाँ चले आ रहे, देख नहीं रहे हो राजा की बिटिया, कहाँ रहते हो? भगवान बोले हर जगह रात। एक काली सपा सिर्री जिज्जी ने पूछी कहाँ रात? कही हर जगह। अच्छा उन्हें क्या पता माताओं बुजुर्गों, परमात्मा तो हर जगह निवास करते हैं। पूछा अच्छा ये बताओ कमर में क्या है? बोले बंसी। बजा लेते? बोले हाँ। बजा के सुनाओ। भगवान बोले अभी नहीं बजाए। अबे बजाई बसुरिया तो आसपास लगे दुश्मन टूट डालेंगे सब पसुरिया। तो आज आगे बढ़े भगवान, पता है क्या हुआ? होना क्या था? अरे पकड़ रुक्मिणी को हाथ रे और रथ में लई बैठाई। भगवान ने रुक्मणी की कलाई पकड़ी, रथ में बैठा के चल पड़ी। लड़कियां भागी। रुकुम ने पूछा मेरी बहन कहाँ है? एक तुतली सहेली है, काल का बताया तालो तलू तो चलवाओ, वन जिज्जी तो हाथ पकड़ो फुर रहेगा। अब बोली अब कोई करिया करिया तो आए बहना को ले गो। बहना को ले गो है, हाँ बहना को ले गो है। अब कोई करिया करिया तो आए बहना को ले गो है। रुकुम समझ गया कि रुकुम की बहन को ले जाना कोई खेल नहीं है, लोहे के चना चबाने के बराबर है। समझ गया उस कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो आज आवाज लगाई रुकुम ने, बोले जीजा। बोले हाँ जीजा। अब दो लगते जीजा जीजा परी। तो बोले ढूंढन चलो। तो शिशुपाल चले, रुकुम चले। रास्ता में कुछ लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे? रुकुम बोले हमारी तो बहना ले गो। शिशुपाल कहाँ लगे हमारी दुल्हनिया ले गो। तो कुछ लोगों ने कहीं फालतू में जा रहे हैं, जिसको जहाँ जाना था वो तो चली गई, वापस लौट। क्योंकि अरे जाकी हतीरे सोई ले गो, अरे मेरे भैया रह गए काजल लगाए। खाक